Hello friends, welcome to my YouTube channel Isha Dhiman Classes. Today our topic is endocrine glands in insects. आज का हमारा टॉपिक है कि इंसेक्ट्स की एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो अंतःस्रावी ग्रंथियां या जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं. तो इंसेक्ट्स में 4 टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. उन चारों के बारे में आज हमें डिटेल में पढ़ना है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो भी आज हमें डिटेल में पढ़ना है. तो फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन. न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन, या हिंदी में बोले तो मस्तिष्क की तंत्रिका अंतःस्रावी कोशिकाएं. सेकंड होती है कॉर्पस कार्डियका. थर्ड कॉर्पस अलेटा. एंड लास्ट होती है प्रोथोरेसिक ग्लैंड. तो इन चारों ग्लैंड्स को आज हमें डिटेल में पढ़ना है. एक चीज और भी आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो कॉर्पस कार्डियका है, अगर ये आपने सिंगुलर प्लूरल तो पढ़े होंगे. अगर सिंगुलर बोले तो इसको बोलते हैं कॉर्पस अगर प्लूरल वर्ड में बोले तो इसको बोलते हैं कॉर्पस कार्डियका. लेकिन अगर हम इसको सिंगुलर वर्ड में बोले, सिंगुलर में डिफाइन करें तो ये कार्डियका क्या हो जाता है, यहाँ पे कार्डियकम हो जाता है. ठीक है, तो दोनों एक ही हैं. कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कार्डियका आया या कार्डियकम आया. कार्डियकम क्या होता है? सिंगुलर, एंड कार्डियका होता है प्लूरल. ऐसे ही जो ये अलेटा होता है, इसको अलेटम भी लिखा हुआ आता है कभी कभी, कॉर्पस अलेटम. ये किस में हो जाएगा? सिंगुलर में. ये दोनों सिंगुलर में है, लेकिन ये दोनों चीजें एक ही हैं. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा क्या है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट देखते हैं हम. फर्स्ट होता है न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन. तो ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स करके नहीं समझाऊंगी, इजी वे में समझाऊंगी. तो जो इंसेक्ट्स के ब्रेन में नर्व सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, उनमें क्या होते हैं? उनमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं या सेंटर प्रेजेंट होते हैं. 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. उसमें क्या होते हैं? 2 तो होते हैं प्रोटोसेरिब्रल, एंड एक होता है उसमें ट्राइटोसेरिब्रल, और एक होता है साइसोफिलियल. ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि जो इंसेक्ट्स की न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन होती है, वो 4 केंद्र से या 4 सेंट्रल पार्ट प्रेजेंट होते हैं. उसमें 2 क्या होते हैं? उसमें क्या बताया कि मैंने 4 सेंटर पार्ट प्रेजेंट होंगे, जिसमें 2, 1 और 1 के रेशो में होंगे. तो हो गया. 2 क्या होंगे? प्रोटोसेरिब्रल. ठीक है, 1 क्या होगा? ट्राइटोसेरिब्रल, एंड लास्ट क्या होगा? साइसोफिजियल. ये होती है न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स. बस इतना ही बताना है, इसमें ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है. अब सेकंड पे आते हैं कॉर्पस कार्डियका. कॉर्पस कार्डियका भी क्या है? ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स की बनी हुई होती है. जो कॉर्पस कार्डियका है, ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स की बनी हुई होती है, और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं तो ये तो हमें पता ही है, लेकिन ये किससे बनी हुई है? न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स से बनी हुई है. अब ये जो ग्लैंड्स हैं, इसमें एक डायरियोसीट्रोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट होता है. कौन सा? इकाइड्रोसीट्रोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट होता है, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, उसमें ये सारा चीज लिखी हुई मिलेगी. तो ये जो कॉर्पस कार्डियका है, ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स की बनी हुई है, और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है, और इसमें इकाइड्रोसियोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट होता है. अब ये जो हार्मोन है, ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है. जो इसमें हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, वो किससे? प्रोथोरेसिक ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है. ठीक है, और इसी चीज को बोला जाता है एडेशन. अभी मैं ना ये चीज आपको एक डायग्राम से समझाऊंगी. ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो ये क्या करता है? जब ये प्रोथोरेसिक जो ग्लैंड है, ये हार्मोन सीक्रेट करेगी. कौन सा हार्मोन? इकाइड्रोसीट्रोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट करेगी. और क्या करेगी उसके बाद में? ये एडिशन करती है. किस एडिशन को कंट्रोल करती है.
ठीक है, या एडिशन मीन्स जो निर्मोचन होता है उसको कंट्रोल करती है। एक बार मैं आपको इसके बारे में डिटेल में भी समझाना चाहूँगी। दोबारा से न्यूरो सीक्रेटरी और कॉर्पस कार्डियका पहले देखते हैं। मैंने ये दोनों इसलिए एक साथ समझाए क्योंकि जो कॉर्पस कार्डियका है वो न्यूरो सीक्रेटरी सेल से ही सीक्रेट हो रहा है। तो एक मिनट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन होती है वो 4 सेंटर्स ऑफ न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स इन द ब्रेन ऑफ इंसेक्ट्स, 4 सेंटर्स को से मिलकर के बनी हुई होती है। दीज सेल्स सीक्रेट ब्रेन हार्मोन विच इज लिपिड। ये जो न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स होती है ये ब्रेन हार्मोन को सीक्रेट करती है विच इज लिपिड, जो क्या होता है लिपिड। द हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सॉन्स ऑन द कॉर्पस कार्डियका एंड स्टोर्ड हियर। ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट बाय एक्सॉन्स से ट्रांसपोर्ट होता है और कॉर्पस कार्डियका को स्टोर करता है, या बोला जाए तो ये एक्टिवेट करता है कॉर्पस कार्डियका को। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन ये हो गया। अब इसने क्या किया, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ने कॉर्पस कार्डियका को एक्टिवेट कर दिया है। तो अब चलते हैं कॉर्पस कार्डियका सेकेंड पार्ट। So second part is corpus caardiacum. In insects, axons from supraesophageal ganglia make 2 parts called corporis cardiaci. ठीक है, तो क्या बताया गया है कि जो एक्सोन्स का सुपरइसोफेजियल गैंग्लिया जो होता है ये 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं कॉर्पोरिस कार्डियसी। ठीक है, अब ये जो दोनों पार्ट होते हैं ये एक जगह आकर के, 2 रास्ते आए, ठीक है, ये एक जगह आकर के मिल जाते हैं, जिसको बोला जाता है कॉर्पस कार्डियकम। अभी जो कॉर्पस कार्डियकम है एक तो ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स से सीक्रेट होता है और ये कहाँ से ओरिजिनेटेड होता है, एक्टोडर्म से। ठीक है, हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम दीज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन और एडिसियोट्रोपिक हार्मोन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ये जो कॉर्पस कार्डियका हार्मोन सीक्रेट करता है उसको बोला जाता है प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन या एडिसियोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एडिसियोट्रोपिक हार्मोन है ये स्टिमुलेट्स होता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स एंड कंट्रोल करता है ये किसको, सीक्रेशन को, एडिनेशन हार्मोन। ये एडिनेशन हार्मोन को सीक्रेट होने से क्या करता है, कंट्रोल करता है और स्टिमुलेट करता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स को। ठीक है, तो इसका भी आप एक बार फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको नोट डाउन कर सकें। सो थर्ड पार्ट इज कॉर्पस एलेटम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड पार्ट जो कॉर्पस कार्डियका था वो किससे सीक्रेट हो रहा था, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन से सीक्रेट हो रहा था। तो ऐसे ही ये जो थर्ड पार्ट है कॉर्पस एलेटम, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑन द डिस्टल पार्ट ऑफ कॉर्पस कार्डियका। जो कॉर्पस कार्डियका होता है ये उसके एंड पार्ट पर प्रेजेंट होता है या एंड पार्ट से स्टार्ट होता है। कौन सा, कॉर्पस एलेटम। 1 पेयर ऑफ ग्लैंड ऑन एंडोक्राइन नेचर। इसके जो 1 पेयर ऑफ ग्लैंड है ये एंडोक्राइन नेचर में होती है। दीज स्ट्रक्चर सीक्रेट नियोटेनिन हार्मोन NH और ज्वेलेनाइन हार्मोन। अब ये जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ये नियोटेनिन हार्मोन या ज्वेलेनाइन हार्मोन NH या जिसको JH भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये हार्मोन सीक्रेट करती है। केमिकली दिस इज अनसैप्नोफेबल नॉन स्टेरोलिक लिपिड। केमिकली अगर देखा जाए तो ये फेबल नॉन स्टेरिक लिपिड होता है एक तरह से। ठीक है, और ये जो हार्मोन होता है ये क्या मेंटेन करता है, ये प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन करता है। लार्वल जीन्स की फंक्शनिंग कैसे हो रही है ये उसको मेंटेन करता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड लास्ट पार्ट है हमारा प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स। अब ये जो प्रोथोरेक्सिक ग्लैंड है जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है ये प्रेजेंट इन प्रोथोरेक्स, ये प्रोथोरेक्स में प्रेजेंट होती हैं। सीक्रेट्स ऑफ प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन्स। क्या, जब प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स है तो ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रही है, प्रोथोरेसिको हार्मोन्स ये सीक्रेट करेंगी। दीज ग्लैंड्स सीक्रेट ए ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एडिशंस। ये भी क्या करता है, ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है ग्रुप में जिसको एडिशंस बोलते हैं। एडिशन हार्मोन्स ऑल्सो कॉल्ड मोल्टिंग हार्मोन्स। एडिशन हार्मोन को मोल्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट्स को मोल्ट करने में हेल्प करता है। द हार्मोन ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। अब क्या हुआ था, पिछले हार्मोन में हमने क्या पढ़ा कि वो क्या किस में ज्वेलाइजेशन में हेल्प कर रहा था, ऐसे ही ये हार्मोन ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है।
तो अभी हमने बात की कि जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स होती है ये 4 टाइप्स की होती हैं। अब हमने बात तो ये भी कर ली है कि हार्मोन्स कौन कौन सी ये सीक्रेट कर रही हैं, लेकिन एक बार मैं दोबारा से आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि ये जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं ग्लैंड से कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट बताया था मैंने आपको BH यानी कि ब्रेन हार्मोन, जो कौन सीक्रेट कर रही थी, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स सीक्रेट कर रही थी। सेकेंड हार्मोन है PTTH या प्रोथोरेसिक ट्रॉपिक हार्मोन। ये जो मैंने पीछे आपको भी ये समझाए हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनमें से आप इस स्क्रीनशॉट ले लेना कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, BH ब्रेन हार्मोन और प्रोथोरेसिक ट्रॉपिक हार्मोन। थर्ड है हमारा EH एडिसन हार्मोन, एंड लास्ट हार्मोन ये जो सीक्रेट करते हैं वो है NH नियोटिन हार्मोन। तो अब एक बार मैं इनको आपको शॉर्टकट में समझा देती हूँ, और आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो आपको इन हार्मोन्स के बारे में डिटेल में दे करके आना है। तो फर्स्ट हार्मोन जो हमारा है BH, क्या होता है, ये ब्रेन की जो नर्व सेल्स होती हैं उनसे निकलता है, और इसको फैटी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, हार्मोन एक्सोन्स पर प्रेजेंट होता है, कॉर्पस कार्डियका को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। और एक काम और भी है इसका, ये क्या करता है, कॉर्पस कार्डियका को क्या करता है, सीक्रेट करता है, या उसको बोला जाए तो उत्प्रेरित करता है। ठीक है, ऐसे ही जो ये प्रोथोरेसिक ट्रॉपिक हार्मोन है ये क्या करता है, ये डायसन का काम करता है, वर्क इज डायसन। देन EH एडिसन हार्मोन, ये एक प्रोथोरेसिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और क्या करता है, ये मैंने आपको बताया था एडिशन में या निर्मोचन, हिंदी में बोला जाए तो निर्मोचन में हेल्प करता है। ठीक है, एंड लास्ट है हमारा NH नियोटेनिन हार्मोन। क्या है, नियोटेनिन हार्मोन। ठीक है, जो नियोटेनिन हार्मोन है ये जुवेनाइल हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, जुवेनाइल हार्मोन है। ठीक है, ये इसको जुवेनाइल हार्मोन भी बोलते हैं, और ये कॉर्पस एलेटम से सीक्रेट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जुवेनाइल को किसमें चेंज करने में हेल्प करता है, ये इसको किसमें, अडल्ट फॉर्म में चेंज होने में हेल्प करता है इंसेक्ट को। सो ये जो हमारा आज का टॉपिक था एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन इंसेक्ट्स, उसमें आपको इतना ही देना है। पहले आपको बताना है कि इंसेक्ट्स में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, तो मैंने आपको बताया कि 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, फिर उसमें बताना है, जब चारों एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप डिटेल में दे दोगे, फिर आपको बताना है कि ये कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि मैंने आपको बताया चार एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो कि 4 हार्मोन सीक्रेट करती है, और उन हार्मोन्स का क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या फंक्शन होता है। अब एक बार हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन क्या है शॉर्ट फॉर्म में, फिर लास्ट हमारा टॉपिक यही है, फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब लास्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन इंसेक्ट्स। तो इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी इंसेक्ट का ब्रेन है जिसमें न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट हैं, ये कॉर्पस कार्डियकम प्रेजेंट है, कॉर्पस एलेटम प्रेजेंट है, और यहाँ पे प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कहाँ पर, PTTH हार्मोन के बाद में। ठीक है, तो अब ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ब्रेन से क्या होता है, कॉर्पस कार्डियकम का, न्यूरो सीक्रेटरी सेल से कॉर्पस कार्डियकम का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उससे कॉर्पस एलेटम बन रहा है। अब क्या होता है कि ये जो कॉर्पस कार्डियका और ये है, इनसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जैसे कि इससे क्या हो रहा है, PTTH हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, ये JH हार्मोन, ज्वेलिनिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, और यहाँ पर कौन सा है, ये लो ज्वेलिन हार्मोन मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, एडिशन होना स्टार्ट होगा। एडिशन होने के बाद में अर्ली लार्वा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अर्ली लार्वा हार्मोन्स की प्रेजेंस में चेंज होगा लेटर लार्वा में, लेटर लार्वा प्यूपा में चेंज होगा, देन प्यूपा अडल्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है इन हार्मोन्स का। अब क्या है, ये एक तो जो ग्लैंड्स होती हैं या ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये क्या करती हैं, हार्मोनल कंट्रोल करती है इंसेक्ट के डेवलपमेंट का। तो क्या करती है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ, क्या बताया मैंने, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट डेवलपमेंट। सेकेंड है रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही है उसको क्या करती है, ये रेगुलेट करती है। इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स इन मेटाबॉलिज्म, हाँ ये जो हार्मोन्स है ये मेटाबॉलिज्म में भी इफेक्ट करते हैं। एंड कलर चेंज इन अडेप्टेशन इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट जैसे जैसे अडेप्ट होता रहता है उसका कलर भी चेंज होता रहता है। और ये लास्ट इसका फंक्शन होता है, क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं ये इंसेक्ट्स। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स।
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।